अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन कॉर्नर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, सिर्फ 6 रोज़ बाकी बचे हैं अब इंतखाबात आने में और इसके बाद सबको अपना हक राय दही इस्तेमाल करने का मौका ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ इंतखाबी अगर सरगर्मियों की बात करें तो वो भी ज़ोरों शोर से दीगर जमातों की जानिब से जारी हैं। फैसलाबाद में आज मुस्लिम लीग नून ने पावर शो किया है और अब से कुछ देर पहले ही मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जलसे से खिताब किया। इसके अलावा अब पंजाब को छोड़ के अब बिलावल भुट्टो दोबारा से सिंध चले गए हैं और वहाँ पे आज वो रैली निकाल रहे हैं। अब से कुछ ही लम्हों पहले शिकारपुर में उन्होंने एक पॉइंट पर रैली से खिताब भी किया है। नाज़रीन, आज भी हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ शहरों के कुछ हलकों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। रुख कर लेते हैं सबसे पहले शहर कायद कराची का, जिसकी इंतखाबी सियासत की बात करें तो वो मुल्क के दीगर बड़े शहरों की सियासत से ज़रा मुख्तलिफ होती है। यहाँ किसी एक जमात की इजारादारी नहीं है। MQM, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का खातिर ख्वाह वोट पर हल्के में मौजूद है। आज के प्रोग्राम में कराची के जिन 4 हलकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हैं जनाब NA 235, NA 238, NA 239 और NA 243। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद ने। इमरान बताएगा, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं NA 235 को। NA 235 जो है वो बड़ा MQM के हवाले से अगर आप बात करें तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और ये जो NA 235 है ये बड़ा हसास इलाका है और अगर आप माजी की MQM के सियासत से देखें तो ये MQM के बिल्कुल बरखिलाफ MQM की सियासी नज़रियात और MQM की सियासत के बिल्कुल बरखिलाफ हल्का है। इसमें सोहराब कोट, मशहूर मारूफ सोहराब कोट आता है, स्कीम 33 आती है, मलीर कैंट है, सादी टाउन है, जौहर कॉम्प्लेक्स है, अमरोहा सोसाइटी, गबोल टाउन, एहसनाबाद, न्यू सब्जी मंडी और अहम इलाके हैं जहाँ पे ये सारा NA 235 वाक़ है। और ये सोहराब कोट में आपको बताऊँ, यहाँ पे MQM ने जो एंट्री दी है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़रिए दी है। जब वो PSP में थे तो उन्होंने तमाम कौमियतों को मिलाने की बात की थी। तो उस हवाले से जो उनकी वर्किंग थी वो अब MQM मर्जर के बाद MQM पाकिस्तान के काम आ रही है और MQM ने बहुत अच्छी एंट्री दी है इस इलाके में, जिसको सोहराब कोट और ये NA 235 कहा जाता है। यहाँ पे MQM ने जो एक ताकतवर महसूद कबीले के एक पख्तून बिजनेसमैन है इकबाल महसूद, उनको टिकट दिया है, जबकि PTI ने सलीम सैफुर रहमान खान को दिया है। जमात इस्लामी ने मेराजुल हदा सिद्दीकी को दिया है जो अहम रहनुमाए जमात इस्लामी के। यहाँ पे मैं बताऊँ कि एक ज़माना था कि यहाँ पे लिसानी फसादात थे उर्दू बोलने वालों और पठानों में, और यहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल होता था उर्दू बोलने वालों का या उनका पश्तूनों का इधर आना, इस हलके से निकल के बाहर आना। लेकिन बड़ी दिलचस्प और बहुत अच्छी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात करूं, आज जो सबसे मशहूर इमारत है जो सब पूरा पाकिस्तान जानता है, अल आसिफ स्क्वायर जो सोहराब कोट है, जहाँ पे बड़ा नो गो एरिया समझा जाता था MQM के हवाले से, आज वहाँ पर MQM के झंडे लगे हुए हैं। तो ये एक तो MQM के हवाले से अच्छी बात है और कराची के हवाले से कि ये एक लिसानी हम आहंगी हुई है जिसने कराची में बहुत अरसे तक खून खराबा रखा, उसको ख़त्म किया गया और इसका क्रेडिट बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल को जाता है। उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की है और यहाँ पे पोजीशन भी बहुत अच्छी है अगर MQM की। अगर आप दूसरा उनका मद्दे मुकाबिल देखें तो वो PTI है जो वहाँ पर मुकाबला अगर देखें, जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं सैफुर रहमान साहब जो कि बज़ाहिर आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन उनको सपोर्ट PTI की है या वो PTI के हैं, तो वो मुकाबला उन दोनों में होगा। तो अगर ये मुकाबला MQM जीतती है तो कराची की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और MQM का जो असर व रसूख है वो सिर्फ महाजिर इलाकों से निकलकर पख्तून इलाकों तक पहुंच जाएगा। तो कराची के लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छी पेशरफ्त है इस जानिब। अच्छा, और अब डिस्कस कर लेते हैं
NA 238 को। ये जो हलका है ये बहुत ख़ास हलका है और बहुत ही अहम तरीन हलका समझा जा रहा है। यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जो है इमरान, वो हलीम आदिल शेख हैं जो PTI की जानिब से यकीनन इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसके अलावा MQM ने यहाँ पे भी सादिक इफ्तिखार को मैदान में उतारा है और जमाते सादिक इफ्तिखार। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, ये बड़ा दिलचस्प है, इसमें हिस्सों में है लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो असर व रसूख है वो MQM का ही है, और फिर इसमें कुछ इलाका जैसे बहादराबाद है और आपका बहादराबाद है, शरफाबाद है और पटेल पाड़ा है, इसमें असर व रसूख जमात इस्लामी का है। अच्छा, ये दिलचस्प बात यह है कि इस हलके से ये रद्दोबदल के बाद हुआ है ना, जो नई हल्का बंदियाँ हुई थी उसमें रद्दोबदल हुआ था, और 2018 के इंतखाबात के बाद ये जो है इस हलके से चेयरमैन PTI जीते थे, राइट, कराची से। ठीक। और उसके बाद वो नशिस्त खाली जब उन्होंने की तो उसमें फिर आलमगीर महसूद को उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया गया था और वो जीते थे। इसमें गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक हैं और PIB कॉलोनी है, मार्टन क्वार्टर्स है, जहांगीर रोड है, जमशेद रोड है, हैदराबाद कॉलोनी है, सोल्जर बाजार है। ये भी MQM का एक मजबूत गढ़ समझा जाता है। उसमें कुछ पॉकेट्स हैं जिसमें जमात इस्लामी अपना असर और रसूख रखती है, लेकिन मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो ये MQM की रिवायती नशिस्त है। ठीक ठीक ठीक। तो अच्छा इमरान, अगर मैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बात करूं तो मुझे ये बताएगा कि ये जितने भी हमने अभी 2 हलकों को ही अभी डिस्कस किया है, तो इन दोनों हलकों में इलेक्शन कैंपेन की क्या सूरत हाल थी, लोगों का क्या कहना है? आप यकीनन हलकों में भी, हलकों की आवाम से भी आपकी मुलाकात होती होगी। वो तो एक अलग बात है कि 8 फरवरी को वो जिस पर ठप्पा लगाएंगे जीतेगा तो वही, लेकिन इलेक्शन कैंपेन के बाद की सूरत हाल क्या है, लोग क्या कहते हैं, किसकी तरफ ज़्यादा हैं? देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको रिवायती आपको बताया कि किन लोगों का असर रसूख है NA 238 में, और 235 की भी मैंने सूरत हाल बताई। NA 235 में मुस्बत पेशरफ्त जो ये है, वहाँ के लोग भी इस बात को समझते हैं कि बहुत लड़ लिया यहाँ की MQM से, जो वहाँ पे पश्तून आबादी है, बहुत ज़्यादा फाइट कर ली, नुकसान उठा लिया, दोनों अतराफ से नुकसान हुआ, दोनों अतराफ से ऐसी सियासत की जा रही थी जो लड़ाई झगड़े की पर ख़त्म होती थी जाकर, और वहाँ पर बड़ा दंगे फसाद होते थे। ये असल में रास्ता जो इस हलके से गुजरता हुआ जाता है वो शहर से बाहर जाता है, यानी हम कराची से अगर हैदराबाद की तरफ जाएं तो इस इलाके को बाय रोड, तो इस इलाके को क्रॉस करते हुए जाएंगे, तो वहाँ पे वो बड़ा बाज़ दफ़ा लिसानी जो फसादात होते थे, लिसानी झगड़े होते थे, उसमें ये रास्ता बंद हो जाता था और लोगों के लिए कराची से बाहर जाना मुश्किल हो जाता था। दूसरे मुतबादिल रास्ते इख्तियार करते थे जो बनिस्बत ज़रा मुश्किल है या दूर हैं। तो उसमें जो हलके हैं वो MQM को अप्रिशिएट कर रहे हैं, MQM की तरफ जा रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि MQM ने एक लिसानी जो अपनी एक सियासत है जो खालिसतन लिसानी थी वो एक तरफ रख के इस इलाके के लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और उन्होंने भी उनको गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी निशानी है अल आसिफ स्क्वायर, जो मशहूर मारूफ है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ से लड़ाई झगड़े फसादात होते थे, आज वहाँ पे MQM के झंडे लहरा रहे हैं। तो ये हमारे कराची, पूरे कराची के लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए भी, जो कराची की अहमियत को समझते हैं वो ये एक अच्छी निशानी है, अच्छी पेशरफ्त है कि ये एक लिसानी अमांगी हो रही है। NA 239 की बात कर लेते हैं। ये अभी हमने जो 2 थे 235 और 238, उसमें तो बात की कि जी MQM ने अपने रहनुमा जो है वो इलेक्शन के लिए खड़े किए हैं, लेकिन 239 एक ऐसा हल्का है जहाँ पे MQM का कोई भी कैंडिडेट हमारे सामने नहीं है। जी हाँ, यहाँ से चूँकि ये पीपल्स पार्टी की एक रिवायती सीट है और अब की नहीं है, बहुत पुरानी है, और MQM यहाँ पे इन्होंने अपना एक कोई उम्मीदवार नामजद नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो एक आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं शकूर शाद, वो उनका एक लियारी ग्रैंड अलायंस टाइप का कुछ बना है जिसमें लियारी के इलाके के छोटे छोटी जो पार्टियां हैं या ग्रुप्स हैं उन्होंने मिलके इनको खड़ा किया है। शकूर शाद को पीपल्स पार्टी के मुकाबले में
अब्दुल शकूर शाहिद ने 2018 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी थी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से। ठीक। और अब जो है इनके मुकाबले पर हैं पीपल्स पार्टी के नबील गबोल साहब। तो कांटे का मुकाबला होने का इम्कान है। और क्योंकि लियारी के लोग वहाँ पे अमनो अमान की सूरत हाल जो 2013, 14, 12 उसमें लियारी गैंग वॉर और सारी जो लड़ाइयाँ थीं, अमन कमेटी और पता नहीं ना जाने किन किन मंशियात, पानी, बिजली और ताकत और इख्तियार की जो जंग चल रही थी, उसमें हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा कर दिया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो इलाका जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, जो पीपल्स पार्टी जहाँ से रिवायती उनकी जो है नशिस्त है और जहाँ भुट्टो की जो है वो सबसे ज़्यादा नारे बुलंद होते थे, वहाँ पे बुनियादी ज़रूरतें जिसमें सीवरेज, पानी, बिजली, सड़कें, गैस और सफाई सुथराई, स्कूल, अस्पताल, इन चीज़ों के ना होने की वजह से, चूँकि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है और 15 साल से अगर आप देखें 15 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत रही। अब निज़ामत है कराची की पीपल्स पार्टी के पास। तो यहाँ के लोगों को शिकायत ये है कि यहाँ पर बुनियादी ज़रूरतें पीपल्स पार्टी नहीं दे सकी। इसलिए पीपल्स पार्टी को यहाँ से सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। और जो आपने देखा भी होगा, वीडियो भी वायरल हुई थी नबील गबोल साहब की, बिलावल ने उनको जिस बुरी तरह धुतकारा था और अब यहाँ खड़ा किया है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई आसानी से जीत जाएंगे नबील गबोल साहब। उनको बड़ा टफ टाइम देंगे अब्दुल रशीद शकूर साहब। ठीक है। अगर NA 243 की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा कम है, तो ये हल्का जिक्र करना इसके बारे में भी बहुत ज़रूरी है। ज़िला केमाड़ी का ये हल्का है इमरान। पीपल्स पार्टी के यहाँ पे अब्दुल कादिर पटेल हैं और 2018 में वो कामयाब भी हुए थे इस हल्के से। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे अख्तर जदून और जमात इस्लामी के शराज जदून हैं और MQM पाकिस्तान के हमायूं सुल्तान और PTI के आज़ाद उम्मीदवार शुजात अली खान इस हल्के से मैदान में हैं। अच्छा, ये भी आप अगर देखें किमाड़ी का हल्का है और ये भी पश्तून अक्सरियत इलाका है और इसमें जो है पीपल्स पार्टी का रिवायती सीट है। पीपल्स पार्टी की यहाँ से अब्दुल कादिर पटेल जो पिछले दौरे हुकूमत में अभी जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो PTM की हुकूमत आई थी उसमें वज़ीर सेहत भी थे और वो यहीं के रिहायशी भी हैं, सालारे साहिल भी कहलाते हैं समंदर करीब होने की वजह से। लेकिन बात वही आएगी फिर कि ये जो लोग हैं नवाही इलाकों के, अव्वल तो पूरा शहर अब एक नवाही बस्ती बन चुका है कराची, जितनी तबाही और खंडर बन चुकी हैं सड़कें और बुनियादी ज़रूरतों के हवाले से। लेकिन ये जो लोग हैं नवाही बस्तियों के जो लोग हैं जो निस्बतन कम आमदनी वाले होते हैं, उनकी बुनियादी उनका जो नुक्ता होता है वो ये होता है कि हमें पानी मिला, क्योंकि उन्हें सुबह उठ के पानी की जद्दोजहद करनी पड़ती है, उनको सफाई सुथराई के मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनको अस्पतालों का सामना करना पड़ता है जहाँ पे उनको तवज्जो नहीं दी जाती, जहाँ उनका इलाज मुआवजा नहीं होता। तो अब यहाँ पर फिर आता है कि कादिर पटेल जब यहाँ के MNA थे तो उन्होंने अपने सवाबदीदी फंड या अपने असर रसूख या अपनी जो वसाइल थे उनसे इस इलाके के लिए क्या किया। फिर पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 15 साल से यहाँ पर बिला शिरकत गैरे हुकूमत कर रही है, सूबाई हुकूमत है उसने क्या किया। तो लोगों का बुनियादी सवाल ये है। और अब हैरत अंगेज़ बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का नहीं, अब MQM और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। हुमायूं उस्मान हैं, आप जो था हुमायूं उस्मान है MQM के और कादिर पटेल पीपल्स पार्टी के हैं। और इन्होंने बहुत बड़ा जलसा भी किया MQM ने, शायद 25 जनवरी को जलसा किया था, 25 दिसंबर को जलसा किया था। और उस जलसे से कोई 4-5 दिन पहले, हफ्ता भर पहले वहाँ पे 3 कारकुनान को फायरिंग करके मार दिया गया था, टारगेट करके। तो उसका इल्ज़ाम MQM पीपल्स पार्टी पर लगाती है, जबकि पीपल्स पार्टी इसकी तरदीद करती है।
लेकिन यहाँ पे इनका असर रसूख बढ़ रहा है। हुमायूं उस्मान जो है वो भी बिजनेसमैन है और वहाँ पे उन्होंने अच्छी कैंपेन चलाई है। पीपल्स पार्टी अगर जीत भी जाए लेकिन उसको बड़ा सख्त मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखें जो तो हैं वो यहाँ पे भी कांटे का जोड़ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची इमरान अहमद हमें इन चारों हलकों के बारे में डिटेल से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के बाद अब बात कर लेते हैं मलका कौसार मरी की, जो आजकल बर्फबारी के बाद मज़ीद निखर चुका है और वहाँ पे मौसम अच्छा खासा ठंडा है, लेकिन वहाँ पे इंतखाबात की गहमा गहमी कैसी है। हमारे साथ अदरीस अब्बासी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और ये बताते चलो नाज़रीन के हल्का है कौमी असम्बली का एक और सूबाई असम्बली के 2 हल्के हैं जिसका हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल से। अदरीस, NA 51 और इसके सूबाई असम्बली के हल्के हैं PP 6 और PP 7। बताइएगा तगड़ा मुकाबला किन के दरमियान है और इंतखाबी गहमा गहमी कैसी है वहाँ पे? बहुत शुक्रिया हुदा। देखें, बड़ा एक तो मलका कौसार मरी जो है वो इस वक्त सफ़ेद चादर जो है वहाँ पर उड़ चुकी है और जो 2 रोज़ कबल बर्फ़बारी हुई उसके बाद जो सर्दी की शिद्दत है वहाँ पर उसमें भी काफ़ी इजाफा देखने में आया। लेकिन हमने ये चीज़ देखी है जो इंतखाबी मुहिम सियासी जमातों की जानिब से जो की जा रही थी वो भी अपनी तरफ ज़ोर शोर से जारी है। तो बड़ा दिलचस्प हल्का है यहाँ पर NA 51 है और इसकी 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं PP 6 और PP 7। और अगर यहाँ पर बात करें तकरीबन यहाँ पर 5,90,000 से ज़ायद कुल वोटर्स हैं और यहाँ पर और सबसे तगड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ पर नून लीग के दरमियान है। अगर बात करें तो NA 51 की, तो यहाँ पर नून लीग के राजा उसामा इशफाक सरवर जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तस्वुर किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजर रिटायर लतासब सत्ती साहब जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और NA 51 पे इन दोनों के माबेन बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जो मुकाबला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरा, इस हल्के की अगर हम माजी को थोड़ा सा तनासुब में अगर उसको मुवाजना करें माजी के हिसाब से, तो यहाँ पर एक तो शाहिद खकान अब्बासी नून लीग के टिकट से 73 से जो है वो 1985 से यहाँ पर जीते आए। सिर्फ 2002 में जो है वो पीपल्स पार्टी ने के गुलाम मुर्तज़ा सत्ती थे जो यहाँ से जीते थे और 2018 में सदाकत अली अब्बासी जो हैं वो अब इस इलेक्शन से दस्तबरदार हैं। उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी को यहाँ से 2018 में एक बड़े वोट के मार्जिन से जो है वो हराया था। लेकिन अब इस दफ़ा ना शाहिद खकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं ना वो इस इलेक्शन की दौड़ में है और ना ही सदाकत अली अब्बासी जो PTI के टिकट होल्डर थे 2018 में और MNA मुंतखब हुए थे वो इस इलेक्शन की दौड़ में है। तो इस दफ़ा हमने नए चेहरे जो देखे हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी का उस तरह से यहाँ पर वोट बैंक नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नेशनल असम्बली की उम्मीदवार है वो मेरीन अनवर राजा साहिबा हैं जो पीपल्स पार्टी की इस NA 51 की कैंडिडेट हैं। और लेकिन हमें यहाँ पर जब हम मरी गए हमने कुछ लोगों से भी बात की, सर्वे भी किया, चूँकि मेरा खुद भी वहाँ से ताल्लुक़ है तो लोगों से बातचीत जो है वो चलती रही कि वहाँ पे एक्चुअली ग्राउंड सिचुएशन क्या है। तो उस पर हमें ये चीज़ मालूम हुई कि सबसे ज़्यादा जो तगड़ा मुकाबला जो है वो नून लीग के उसामा इशफाक सरवर और PTI के मेजर लतासब सत्ती जो अब आज़ाद हैसियत से लड़े हैं और उनको वायलन का जो है वो इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलॉट किया गया है। लेकिन उस पर अगर देखा जाए तो इन दोनों में से अगर कोई भी जीतता है, क्योंकि दोनों का अपने अपने एंड पे बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक मौजूद है, अगर कोई भी जीतेगा वो कोई इतना लीड से नहीं जीतेगा, बड़े शॉर्ट मार्जिन के साथ जो है वो जीतेगा। ये तासुर देना कि नून लीग निकाल सकती है सीट या PTI निकाल सकती है ये कबल अज वक्त है, लेकिन इन दोनों में से हमें जो है वो ज़्यादा चांसेस है कि ये मेजर लतासब सत्ती और उसामा इशफाक सरवर इन दोनों में से कोई एक सीट जो है वो निकालेगा। जो भी निकालेगा बड़े शॉर्ट मार्जिन से निकालेगा। उसके बाद इसकी 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं, एक PP 6 जो अगर मरी की NA 51 की टोटल 4 तहसीलें हैं, एक मरी, कोटली सतिया, कलर सईदा और कहूटा। PP 6 की बात करें तो PP 6 में कोटली सतिया और मरी आती है और PP 7 में कहूटा और कलर सईदा आता है। PP 6 की अगर बात करें जो मरी और कोटली सतिया पर डिवाइडेड है तो यहाँ पर नून लीग के बिलाल यामीन सत्ती हैं, जमात इस्लामी के सुफियान अब्बासी हैं और PTI के ज़ैनुल आबिदीन अब्बासी हैं जिनको टिकट जारी किया गया था, जिनका इंतखाबी निशान ज़ैनुल आबिदीन का नलका है। बाकी जमात इस्लामी का
तराजू और नून लीग का शेर जो है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि तीनों जो कैंडिडेट्स हैं उसमें बिलाल यामीन सत्ती और सुफियान अब्बासी ज़रा पुराने थोड़ा सियासत में रहे हैं और उनका अपना रख रखाव है, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन रख रखाव रखते हैं लेकिन सियासत में, और बड़े एक न्यू अपकमिंग यंग्स हैं और पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उस तरह से देखा जाए सुफियान अब्बासी और बिलाल यामीन के तनाजुर में तो इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। लेकिन PP6 जो है मरी और कोटली सतियां बड़ी दिलचस्प जो है वो ये एक सीट है। और यहाँ से अगर हम पढ़ने की बारी की बात करें कि किसका सबसे ज़्यादा है, तो सुफियान अब्बासी जो है जमात इस्लामी के, इनका बड़ा ग्राउंड वर्क जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आया है कि इन्होंने PP6 में, हालांकि ये NA51 से भी कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें इनकी जो सूबाई असम्बली की सीट है उस पर इनका वोट बैंक ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बिलाल यामीन सत्ती जो है उनका भी वोट बैंक, वो भी जाके कंपेन डोर टू डोर कर रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन की भी जानिब से भी कंपेन जो है वो की जा रही है। सुफियान अब्बासी जो है वो भी डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। तो बड़ा, यानी जो दीगर रहनुमा जिनकी जानिब से कहा जा रहा था कि ठंड बहुत ज्यादा है KP में, और चूंकि अब मरी में भी बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कंपेन जो है वो रुकी नहीं है और जितने भी नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से डोर टू डोर कंपेन का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया अदरीस, आप हमारे साथ थे और मलका मरी के हल्के को हम आज डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। अब रुख करते हैं नाज़रीन पेशावर का, और ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम पेशावर से जिन हल्कों को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं जनाब NA30, NA31 और NA32। काशिफुद्दीन सैयद, सबसे पहले NA30 की जानिब बढ़ते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री का भी बताएगा कि 2018 में वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, इलेक्शन कैंपेन के बारे में भी बताएगा कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन जो है वो किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हल्के की आवाम क्या कहती है, वो किसकी तरफ है। ब्यूरो चीफ काशिफुद्दीन सैयद से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इंतखाबात 2024 में पेशावर के नताइज जो हैं वो मरकज़े निकाल रहे हैं। यहाँ तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हवाओं का रुख बदलने के बाद यहाँ कोई तब्दीली आई है या नहीं, इसका फैसला अब यकीनन 8 फरवरी को होगा। यहाँ कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है, NA30, 31 और 32। और इसके अलावा अगर मैं NA32 की बात करें तो वहाँ पे पेशावर में ANP ने 6 बार यहाँ से जीतने वाले 80 साला हाजी गुलाम अहमद बलोर को ही मैदान में उतारा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आसिफ खान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ पे मुकाबले हैं और कांटे का मुकाबला जो है वो यहाँ पे देखने में आएगा। अगर हम कौमी असम्बली के हल्का NA31 की बात करें तो NA31 से ANP के पीर हारून शाह और PP के अरबाब आलमगीर जो हैं वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। काशिफुद्दीन सैयद से हमारा रब्ता हो चुका है। सिर्फ NA30 की बात कर लेते हैं। मैं पूछना चाह रही थी कि थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताएगा, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी बताएगा, आवाम किसके साथ है वो 8 फरवरी को तो बताएगी ठप्पा लगा के, लेकिन अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पे? बिल्कुल हुदा, पेशावर के जो अहम हल्के हैं वो उनमें वैसे तो 5 हल्के अहम हैं, लेकिन 30, NA30, NA31 और NA32 ज़्यादा अहम है। और इसमें आपने पूछा है NA30 के हवाले से, तो ये हल्का माजी में भी अहम रहा है, यहाँ से अहम मुकाबले रहे हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ से PTI ही के टिकट पर नासर मुसाज़ई वो जीत चुके थे और वो रुकन कौमी असम्बली थे, लेकिन बाद में उन्होंने वफादारी तब्दील कर ली और वो JUI में शामिल हो गए। तो इस दफ़ा नासर मुसाज़ई जो ex-MNA है यहाँ से, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं JUI के टिकट पर, और उनके मद्दे मुकाबिल शानदाना गुलजार वो जो रिज़र्व सीट पर MNA रह चुकी है, उनके वालिद मोहतरम गुलजार खान मरहूम, वो यहाँ से PTI ही के टिकट पर 2013 में इलेक्शन लड़ चुके थे और जीत चुके थे, लेकिन बाद में वो भी PTI से नाराज़ थे और शायद यही वजह थी कि जनरल सीट पर नासर मुसाज़ई को टिकट दिया गया। इसी तरह इस हल्के से मुत्तसिल जो दूसरा हल्का है वहाँ पर भी PTI ही के अरबाब आमिर अयूब वो जीत चुके थे। तो ये हल्का इस दफ़ा जो यहाँ जो मुकाबला है वो इंतहाई अहम है। एक तो यहाँ से शानदाना गुलजार, ये पेशावर का देहाती इलाका है, तो देहाती इलाके से एक खातून मैदान में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मैदान में है। मद्दे मुकाबिल साबिक MNA है और वो JUI के टिकट पर है।
तो ये दिलचस्प मुकाबला है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिसबाहुद्दीन और जमात इस्लामी के काशिफ आजम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो माजी में सूबाई असम्बली के मेंबर रहे, सूबाई वजीर रहे और यहाँ पर वो भी बड़े आज़म के साथ इलेक्शन कैंपेन वो चला रहे हैं। लेकिन लगता यही है कि इस वक्त जो मुकाबला है वो JUI और तहरीक इंसाफ के दरमियान गुलजार के ठीक ठीक। चले हल्का NA 31 की अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे चले ANP के पीर हारून शाह हैं और PP के अरबाब आलमगीर हैं। जी, ये भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि अरबाब आलमगीर खुद माजी में MNA रह चुके हैं इसी हल्के से। उनकी अहलिया जो आसमा आलमगीर है वो रिजर्व सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA रही है। तो वो इब्तिदा में वो नाराज भी थे पीपल्स पार्टी से, लेकिन बहरहाल उनके जो गिले शिकवे थे वो दूर कर दिए गए। आसमा आलमगीर को रिजर्व सीट पर टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है और अब अरबाब आलमगीर खुद कौमी असम्बली के उम्मीदवार है। उनके साहिबजादे ज़रक आलमगीर जो हैं वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार है। उनके मद्दे मुकाबिल पीर हारून शाह है और JUI के मुफ्ती सईद जान है। और इसी तरह ये हल्का इस हवाले से भी अहम है कि पेशावर के जो पोश इलाके हैं, एक हयाताबाद जो पेशावर का पोश इलाका है, यहाँ पर अक्सरियत लोग जो हैं वो तालीमी याफ्ता है और फिर पेशावर सदर का एरिया जो है ये एरिया भी और जो यूनिवर्सिटी टाउन का इलाका है ये, तो ये सारे पोश इलाके हैं जो यहाँ पर इस हल्के में शामिल है। और यही तवक्को की जाती है कि यहाँ के लोग, एक तो यहाँ टर्नआउट के हवाले से भी तवक्को है कि टर्नआउट बेहतर रहेगा और साथ में ये भी अब एक इत्तेफाक है कि जो अहम शख्सियात हैं, अरबाब आलमगीर वो साबिक MNA और वफाकी वजीर रह चुके हैं और उनका मुकाबला फिर ANP के पीर हारून साहब और PTI के हिमायत याफ्ता अरबाब शेर अली से है। अरबाब शेर अली 2018 में यहाँ से रुकन कौमी असम्बली थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद थे उनके बड़े करीब तस्वुर किए जाते थे और इस मरतबा वो पीपल्स तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की भी उनके पास है। तो इंतहाई अहम मुकाबला है क्योंकि यहाँ पर एक तो अरबाब ख़ानदान, हमारे पेशावर के जितने भी अरबाब बिरादरी है जो तहकाल में और इसी तरह जहांगीराबाद में और फिर लंडी अरबाब में और इन मुज़ाफ़ाती इलाकों में उनका अपना भी एक वोट बैंक है। लेकिन अरबाब फैमिली से 2 उम्मीदवार है, अरबाब शेर अली है और इसी तरह अरबाब आलमगीर है और उनके मद्दे मुकाबिल पीर हारून शाह है और JUI के मुफ्ती सईद जान है। ठीक है, चलें NA अब 32 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी ANP ने 6 बार यहाँ से जीतने वाले मुअम्मर उम्मीदवार हैं 80 साल हाजी गुलाम अहमद। ये सबसे अहम हल्का है। बिल्कुल, बताइएगा जी हुदा, ये सबसे अहम हल्का है और ये एक तो ये है कि जो जिसको हम इंटीरियर सिटी या अंदरून शहर का इलाका कहते हैं उसी पर मुश्तमिल है। यहाँ से अगर हम देख ले तो माजी में भी यानी 1985 से यहाँ दिलचस्प मुकाबले चलते आ रहे हैं और जिस तरह के आपने फरमाया कि हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब इस मरतबा 11वीं मरतबा वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ एक मरतबा उन्होंने 2002 में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था और उनके भतीजे अरबाब उस्मान उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और चूंकि उस वक्त हाजी साहब ग्रेजुएट नहीं थे, BA की डिग्री नहीं थी, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। लेकिन अगर हम इसकी तारीख देखें तो 1985 में तो यूनुस इलाही सेठी साहब, चूंकि वो गैर जमाती इलेक्शन था, लेकिन फिर 1988 में आफ्ताब अहमद खान शेरपाव यहाँ से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उनका मुकाबला भी हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब से के साथ था। फिर 1990 में हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी नशिस्त से शिकस्त दी थी और यह उस वक्त NA1 कहलाता था। ये हल्का जो है वो NA1 था और यहाँ से कौमी असम्बली के हल्के शुरू हुआ करते थे। तो यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब ने शिकस्त दी थी और फिर उसके बाद दूसरे इलेक्शन में यानी 1997 में फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी ही के मरहूम खबर अब्बास को शिकस्त दी थी और हाजी साहब जो थे वो न सिर्फ ये कि रुकन कौमी असम्बली बने थे बल्कि रेलवे के वजीर भी थे। और फिर जो हमने पहले भी तस्करा किया कि 2002 में यहाँ से MMA के शबीर अहमद खान, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था, वो मुंतखब हुए थे और उनके मद्दे मुकाबिल हाजी गुलाम अहमद बिलोर के भतीजे उस्मान बिलोर मरहूम थे। फिर इसी तरह 2008 में
एक बार फिर इसी हलके से हाजी गुलाम अहमद बिलोर वो कामयाब करार पाए और उनके जो करीब तरीन उम्मीदवार थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अयूब शाह थे। 2013 में यहाँ से हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब का मुकाबला इमरान खान साहब के साथ था और उन्होंने हाजी साहब को शिकस्त दी थी। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये नशिस्त छोड़ दी और ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो ज़िमनी इलेक्शन में एक बार फिर हाजी साहब वो मुंतखब हुए और रुकने कौमी असम्बली बने। ठीक है, ये हल्का भी बहुत ज़्यादा अहम है और कि 8 फरवरी को अब इन उम्मीदवारों में से कौन मैदान मारेगा। बहुत शुक्रिया काशिफुद्दीन सैयद, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इलेक्शन कॉर्नर से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी और चूँकि अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं तो देखते हैं कि 8 फरवरी को जीत किसकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।